जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन अपनी नई प्लेलिस्ट के साथ। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको सिखाऊंगी कंप्लीट कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 2 का कोर्स। इस कोर्स को आप कंप्लीट करके कहीं भी इजीली जॉब कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज एज अ फ्रीलांस सर्विसेज सर्व कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल स्किल्स सिखाई जाएंगी, ऑफिस मैनेजमेंट एंड एक्स्ट्रा। बट इट इज रेडी टू जॉब कोर्स है। तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंस्ट्रक्टर नेम इज महमजेब एंड इट्स द कोर्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 2 कोर्स। तो इस कोर्स में टोटल 7 मॉड्यूल्स है। इन 7 मॉड्यूल्स में से जो फर्स्ट मॉड्यूल है विच इज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कोर्स करने से पहले हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लेंगे कि कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, कंप्यूटर के कौन कौन से फंक्शनैलिटीज हैं, हम कंप्यूटर को किस किन फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फ्रॉम zero to hero. This course is complete. So let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं that what are the employability opportunity, that what are the employability opportunities of this course. So some employability opportunities of this course is that we can work as a office assistant, we can work as a data entry operator, you can work as a store in charge, lab assistant. तो बेसिकली ये कोर्स करने के बाद आप इन इन पोस्ट पे इजीली सर्व कर सकते हैं। आप कहीं भी बैंक में अकाउंटेंट्स की जॉब कर सकते हैं बेसिक लेवल की। बिकॉज ये एक बेसिक कोर्स है, लेवल 2 कोर्स है। जैसे जैसे इसके लेवल इनहेंस होते जाएंगे इसकी पोस्ट का लेवल भी चेंज होता जाएगा। फ्रंट डेस्क ऑपरेटर डिफरेंट स्कूल में या फिर स्टार्टअप बिजनेस में, स्मॉल बिजनेसेस में जहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जरूरत होती है वहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं। सो एक स्टार्टअप के लिए इट इज अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इस कोर्स से आपको अपना एक इनिशिएटिव मिल जाएगा अपनी फील्ड में इनहेंस करने का, अपनी फील्ड में एंटर होने का एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। सो इस कोर्स को रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिल्कुल सिंपल है। इस कोर्स के लिए आपकी मिनिमम जो एजुकेशन दैट शुड बी मैट्रिक, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जहां पे आप अपनी डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकें, वाईफाई कनेक्शन हो, टाइपिंग मास्टर, और ये कुछ टूल्स हैं जो कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल हो। Now let's start that what is computer. Many of people know that what actual is computer, क्योंकि आजकल की डेली लाइफ में बहुत से ऐसे टास्क है जो कि हम टोटली ह्यूमन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। हर चीज जो है वो कंप्यूटर्स पे डिपेंड कर रही है। आजकल की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से हर चीज, फॉर एग्जांपल अगर हमने मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन भी करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, कैलकुलेटर ऑब्वियसली। और हमारे पास एक बिल्ट इन कैलकुलेटर्स भी अपने मोबाइल्स में एंड्रॉइड्स में मौजूद होते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर जो है इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटर की बिल्कुल ही बेसिक सी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मींस कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स होता है उसका जो इंटरनल सिस्टम होता है उसके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। ये जो है ये वाला टॉपिक एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। बट एज अ कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको इतनी सी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट्स मौजूद होते हैं और वो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में सिग्नल्स डाटा ट्रांसमिट करते हैं विद इन द कंपोनेंट्स एंड विद इन द पार्ट्स ऑफ इट्स मदरबोर्ड। तो आई होप इनिशियल लेवल पे दिस डेफिनेशन इज सफिशिएंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड फर्दर ऑन जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होगा आप इस डेफिनेशन में इनहेंस कर सकते हैं। But first of all, you need to focus that what actual is computer. I would like to annotate that which accept data. Now, data is very, very, very much important in the field of computer, data science, and IT industry. The data is very much important. So basically, what computer need? The computer needs is data, and the computer process the data and give us useful information. कंप्यूटर जो है इसको हम कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कह रहे हैं, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। और ये कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है बेसिकली डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। नाउ व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? द डाटा इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जितने भी हमारे पास रॉ फॉर्म में
फिगर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, अल्फाबेटिक वैल्यूज हो सकती हैं, फ्लोटिंग इंटीजर्स हो सकते हैं। ये सारे हमारे पास जो वैल्यूज होती है ना इंडिविजुअल, जिनका हमें एज सच कोई मतलब समझ नहीं आ रहा होता, वो सारी वैल्यूज हमारे पास डाटा कहलाती हैं। और कंप्यूटर क्या करते हैं, उस डाटा के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग करता है। वो प्रोसेसिंग करने में बहुत एक वास्ट डोमेन है। वो प्रोसेसिंग हर टाइप की हो सकती है, डिफरेंट काइंड की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कोई एल्गोरिथम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। वो उस डाटा के ऊपर हम बहुत से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अल्टीमेट कंसर्न क्या है कि हमने उस डाटा को कन्वर्ट करना है इंफॉर्मेशन में। ना व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन हमारे पास कोई भी ऐसी यूजफुल पीस ऑफ डाटा होता है जिससे हम कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम कोई ना कोई फैक्ट्स, कोई ना कोई ऐसी चीजें कंक्लूड करते हैं जो कि हमारे लिए फ्यूचर बेनिफिशियल होती हैं। Now, what is the history of computer? The computer is derived from Latin word which is compute, and compute means to calculate. Ancient time में जो कंप्यूटर था वो जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज के लिए इन्वेंट किया गया था। और जो फर्स्ट डिवाइस थी उसको कहते हैं एबाकस। एबाकस का पर्पस था बेसिकली कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। फिर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारे पास जरूरियत बढ़ती गई, डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज इनहेंस करना पड़ी कि कंप्यूटर का जो एक्चुअल टास्क था वो कैलकुलेशन से प्लस माइनस से निकल के टू अ वास्ट वैरायटी। अब जैसे कि आजकल हमारे पास एडवांस सिस्टम्स के अंदर रोबोटिक्स का टॉपिक जो है वो टॉप नॉच टॉपिक है। आजकल के हमारे सिस्टम्स के अंदर जो कंप्यूटर है वो जस्ट फॉर कैलकुलेशन यूज नहीं होता, उसके साथ हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रहे हैं। वो सारा क्या है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है। एआई फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। फर्दर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बट फॉर नाउ it is much sufficient that the computer was just a calculating device, but nowadays the computer is the main thing that it is the very essential thing that for our daily life activities. This is the short definition of data. Next, this is a basic picture of computer. This is the ancient time computer which have a large screen monitor like TV screen, having some speakers, system unit, speak, and microphone, its mouse and keyboard. These are the all the parts of a traditional computer. Now, what are the components of computer? The components of computer are very important. And there are five major components of computer, the five basic components of computer, and these five components are very much essential for the proper functioning of computer, performing tasks and the computer activities. The first one is its hardware. The hardware is like the body. Second is the software. The software is like the soul of computer. Then it comes data. The data is the basic figures that we give to computer and process it and give us useful information. नेक्स्ट इज द यूजर एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये जो फाइव मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर के जैसे एसेट्स नहीं होते, उसके पिलर्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। कोई भी हमने टास्क परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर से तो हमें इन फाइव कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी मिसिंग होगा तो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकेगा, किसी भी टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। जैसे कि हार्डवेयर, अब कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का हार्डवेयर आ जाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड जो है ये हार्डवेयर होता है, माउस एक हार्डवेयर है, स्क्रीन एक हार्डवेयर है। अगर हमारे पास माउस ही नहीं होगा तो हम अपने सिस्टम के विंडोज पे आइकन्स को पॉइंट आउट कैसे करेंगे? ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा भी, क्योंकि हमारे पास अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो कीबोर्ड के बगैर हम अपने टेक्स्ट को एंटर कैसे कर सकेंगे? हार्डवेयर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास और हार्डवेयर, ऑल द फिजिकल एंड द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जितने भी वो वाले पार्ट्स होते हैं जिनको हम कंप्यूटर के टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, जो कि फिजिकल अपीयरेंस रखते हैं, उन सबको हम हार्डवेयर कह सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर वो वाले पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कि हमें नजर तो नहीं आता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग या कुछ कोड्स की लाइंस होती हैं जिसको हमने सॉफ्टवेयर कहना होता है। और वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली स्मूथली मेंटेन करता है, स्मूथली चला रहा होता है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे
ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बॉडी होती है दैट इज हार्डवेयर, एंड जो हमारी रूह होती है दैट इज द सॉफ्टवेयर। सो ये बॉडी एंड सोल का जो कनेक्शन होता है, सेम वही कनेक्शन होता है हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। माउस को नहीं पता मुझे क्या इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो मैंने इस आइकन को पॉइंट आउट करना है, और अगर हमारे पास जस्ट सॉफ्टवेयर होगा, इंस्ट्रक्शंस होगी, लेकिन उन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कोई फिजिकल कंपोनेंट्स ही नहीं होंगे, कीबोर्ड नहीं होगा, तो भी हम अपने कंप्यूटर से अपने कोई प्रोसेस नहीं कर सकते, टास्क वगैरह परफॉर्म नहीं करवा सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा। डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाटा जो है बेसिकली हमारे पास वो वाली वैल्यूज होती हैं जो कि हम अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, और उसके रिजल्ट में कंप्यूटर उन वैल्यूज के ऊपर प्रोसेसिंग करता है और हमें कोई ना कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हाँ, जैसे कि अब हम चाहते हैं कैलकुलेशन परफॉर्म करना, हम चाहते हैं 25 × 5 मल्टीप्लीकेशन करना। अगर हम अपने कीबोर्ड के थ्रू, अपने हार्डवेयर के थ्रू, कीबोर्ड हार्डवेयर के थ्रू अपने कंप्यूटर को कोई डाटा एंटर करेंगे, 25 एंटर करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन एंटर करेंगे, फिर जाके हम 5 एंटर करेंगे, तभी हमारे पास हम जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं फिगर्स की फॉर्म में, वो डाटा प्रोवाइड करेंगे तभी हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी। अदरवाइज तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। जैसे कि हमारे पास गूगल गूगल की एग्जांपल है। गूगल जो है दैट इज अ सर्च इंजन। उस सर्च इंजन को जब हम अपनी क्यूरी एंटर करते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, या शो मी द इमेज ऑफ कंप्यूटर, तो जिस तरह की हम जो क्यूरी एंटर करते हैं अपने गूगल को, सर्च इंजन को एंटर की, उसके रिजल्ट में हमें क्या मिल गई, आउटपुट्स मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई। डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन हमें इंफोग्राफिक्स की फॉर्म में मिल सकती है, हमें वीडियोस की फॉर्म में मिल सकती है, पिक्चर्स की फॉर्म में मिल सकती है। इसी तरह हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तभी मिलती है जब हम उसको अपनी क्यूरी देते हैं, कोई ना कोई डाटा एंटर करते हैं। डाटा डिफरेंट टाइप्स का डाटा हो सकता है, हमारे पास न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर हमने मल्टीप्लीकेशन करवानी है 25 × 5, दैट इज अ न्यूमेरिक डाटा। अगर हम गूगल को टेक्स्ट की फॉर्म में लिख के दे रहे हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो वो हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट डाटा। इसी तरह हमारे पास अगर हम चैट जीपीटी को कोई पिक्चर इनपुट दे रहे हैं कि हमें इस पिक्चर में जो लिखा हुआ कोड वो एक्सप्लेन करके दो, तो दैट इज टेक्स्ट, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ। डाटा की बहुत ज्यादा टाइप्स आ जाती है हमारे पास, तो डाटा में भी ऑफ एनी काइंड। तो फोर्थ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो है वो हमारे पास आ जाता है विच इज यूजर। तो यूजर हमारे पास बेसिकली वो वाला एंड यूजर होता है, वो वाला पर्सन होता है जो कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा होता है। कंप्यूटर सिस्टम को जब कोई ऑपरेट करने वाला ही नहीं होगा, कोई यूज करने वाला ही नहीं होगा, तो कंप्यूटर अपने आप कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। अभी जैसे कि मैंने आपको इम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया कि आप ने जब कंप्यूटर को सीख लेना है तो आपने क्या बन जाना है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपने बन जाना है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर बेसिकली हम एंड यूजर को ही कह रहे हैं, जो कि एट द एंड हमारे कंप्यूटर को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करके दे रहा है, उसके सॉफ्टवेयर की मेंटेन कर रहा है, उसको डाटा एंटर करके डिफरेंट सॉफ्टवेयर या टूल्स को यूज कर रहा है, दैट इज एंड यूजर। बिकॉज विदाउट यूजर यू कांट डू एनीथिंग। सॉफ्टवेयर भी एज इट इज है, हार्डवेयर भी एज इट इज है, लेकिन जब तक यूजर उन चीजों को यूज नहीं करेगा तब तक हम कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एज मच इम्पोर्टेंट एज आवर डाटा। डाटा की तरह इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम डाटा देंगे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इंफॉर्मेशन जो है वो हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, टेक्स्ट की फॉर्म में। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द मेन 5 बेसिक एंड मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इन कंपोनेंट्स के बगैर हम कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करवा सकते। इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी मिसिंग होगा, कंप्यूटर जो है वो अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको, विच इज हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है हम उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, दैट व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द ऑल द फिजिकल एंड द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, जो कि हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम मैनुअल यूज कर सकते हैं, वो वाले सारे कंपोनेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर की जो है वो डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। हार्डवेयर की डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास आ जाता है इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस इसके अंदर हमारे पास आ जाती है, ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो इसके एग्जांपल्स हम फर्दर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन ये इनपुट डिवाइसेस जो है हमारे पास, ये वो वाली डिवाइस होती है जिनके थ्रू हम डाटा को क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो हमारे पास इनपुट डिवाइस के अंदर एग्जांपल आ जाती है कीबोर्ड,
कीबोर्ड के थ्रू हम अपने सिस्टम में डाटा एंटर करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस होती है जो कि हमें डाटा को प्रोसेस करने में यूज होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में वो वाली डिवाइसेस आ जाती हैं जो कि हमारे डाटा को स्टोर करने, रिट्रीव करने, एक्सेस करने के लिए यूज होती हैं। जिन डिवाइसेस के अंदर हम अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, परमानेंटली या टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हैं, उन डिवाइसेस को हमने स्टोरेज डिवाइसेस का। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास वो वाली डिवाइसेस आ जाती हैं जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर से कोई ना कोई जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसको एज अ आउटपुट खुद ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो वाली डिवाइसेस मेरे पास आ जाती हैं आउटपुट डिवाइसेस से। एंड व्हाट इज एक्चुअली इनपुट? एनी टाइप ऑफ डाटा दैट वी गिव और प्रोवाइड टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। हर वो डाटा या वो वाली पीस ऑफ चंक ऑफ डाटा जो कि हम अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम एक्चुअली कह रहे हैं इनपुट। These are some examples of input devices. So keyboard, mouse, scanner, microphone, barcode reader, joystick, thickpad, digital camera, webcam. These all are the examples of input devices. तो इसके अंदर हमारे पास कीबोर्ड जो है वो तो बिल्कुल बेसिक टाइप है जो कि हर कोई जानता है, इसको हर कोई यूज भी करता है। माउस, स्कैनर, स्कैनर हमारे पास बेसिकली इनपुट डिवाइस इस लिहाज से है कि जब भी हमने अपने हार्ड डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना हो या हमने उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम स्कैनर के थ्रू अपनी फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं और वो वाली सारी इमेज की फॉर्म में स्कैन होके या पीडीएफ की फॉर्म में स्कैन होके हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं। विच इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के थ्रू हम अपनी वॉइस को इनपुट देते हैं। जैसे कि अगर हम गूगल सर्च करें तो वहां पे माइक का एक ऑप्शन होता है, माइक के थ्रू हम अपने वॉइस के थ्रू इनपुट दे रहे हैं, अपना डाटा वॉइस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। मोड ऑफ डाटा चेंज है बट काम सारा स्टिल वही है। इसी तरह थिक वेब कैम हमारे पास, जैसे कि कैमरे के थ्रू हम अपनी वीडियोस और पिक्चर्स को एज अ इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। देन इट कम्स कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है उसकी डिफरेंट काइंड्स हो जाती हैं। क्या उसमें 101 कीज का भी है, 102 एंड 104 कीज भी आ जाती हैं। ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ कीज कि हमारे पास कीबोर्ड की कौन कौन सी टाइप्स है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि अर्गोनोमिक कीबोर्ड्स होते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड्स हो जाते हैं। क्वार्टी कीबोर्ड उन कीबोर्ड्स को कहते हैं जिनकी फर्स्ट लाइन में QWERTY से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि पहले जो थी वो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट चेंज थी। अक्सर हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स होते हैं ABC, ये हम सीधे सीधे भी तो कीबोर्ड पे लिख सकते थे, हमने इसको सीधे सीधे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले जमाने में टाइपराइटर्स का कॉन्सेप्ट था, लोग टाइपराइटर के थ्रू डाटा एंटर करते थे, डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। जब टाइपराइटर के थ्रू सीधी सीधी ABC लिखी जाती थी तो वो कीज को इजीली प्रेस कर देते, क्योंकि ABC तो हमें जुबानी पता होती है, याद होती है। तो जब हम उसको फटाफट तेज तेज टाइपिंग करते थे तो जो टाइपराइटर्स होते थे वो जाम हो जाते थे, उनके अंदर कोई डिफेक्ट्स आ जाते थे ना, जिस तरह से उनकी कीज जो रुक जाती थी। तो इसलिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कीबोर्ड को इस तरह डिजाइन किया कि उसके जो अल्फाबेट्स थे उसकी अरेंजमेंट चेंज कर दी। उनको कहते हैं क्वार्टी कीबोर्ड। क्वार्टी कीबोर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया QWERTY की वजह से इसको क्वार्टी कहते हैं। इस तरह हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, हमारे हाथ जो है वो इतने यूज टू नहीं होते, इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि ए कहाँ है, W कहाँ है, ई कहाँ, तो इसलिए हमारी टाइपिंग स्पीड जो है ना वो जरा स्लो हो जाती है और स्लो होने की वजह से हमारे जो कीज है ना उनमें कोई फॉल्ट नहीं आता, वो डैमेज नहीं होती। तो ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी थी कीबोर्ड को डिजाइन करने में। और आई होप सो कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अब हमारे पास आ जाता है कि PS2। प्रीवियस कीबोर्ड जो थे वो PS2 पोर्ट से थे। वो PS2 कीबोर्ड इसलिए थे, उनके बाद जो कनेक्टर्स लगे होते थे उनकी जो टाइप थी वो PS2 टाइप थी। PS2 टाइप में हमारे पास एक कनेक्टर होते हैं, उसके अंदर पिंस लगी होती हैं। आजकल तो हमारे पास USB कनेक्टर्स आ रहे हैं ना, लेकिन पहले हमारे पास PS2 कीबोर्ड्स होते थे। उसमें जो पर्पल कलर का कनेक्टर का कलर होता है वो इंडिकेट करता है कि ये कीबोर्ड का कनेक्टर है, और जो ग्रीन कलर का होता था वो इंडिकेट करता था कि ये माउस का कनेक्टर है। फिर हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज आ जाती हैं। कीबोर्ड को यूज करने के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कीबोर्ड के लेआउट की अंडरस्टैंडिंग हो। कीबोर्ड का लेआउट जो है वो बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसके अंदर। आपको पता होता है आपके पास एक न्यूमेरिक पैड होता है राइट साइड पे, फिर दरमियान में अल्फाबेटिक पैड्स होते हैं, अल्फाबेटिक कीज आ जाती हैं। फिर हमारे पास मॉडिफिकेशन कीज आ जाती हैं, उसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जैसे मॉडिफिकेशन कीज में हमारे पास एंटर आ जाता है, ऑल्ट आ जाता है,
डिलीट वगैरह आ जाता है, डाउन पेज अप वाली कीज आ जाती हैं, जिनके थ्रू हम कोई ना कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अपना डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, हमने कोई पैराग्राफ को डिलीट करना है तो हम डेल प्रेस कर देते हैं। कोई चीज एंटर करनी है, पेज को अप लेके जाना है, पेज अप पेज डाउन, दीज ऑल आर द मॉडिफिकेशन कीज। नाउ फिफ्थ नंबर इज स्पेशल और कॉम्बिनेशन की। स्पेशल कीज वो वाली कीज होती है जिनके थ्रू हम कोई ना कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम उस शिफ्ट को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल को यूज कर सकते हैं, आर्ट को यूज कर सकते हैं। और ये सारी कीज वो वाली कीज होती हैं जो कि सिंगल यूज नहीं होती है। ये वाली कीज जो है वो इन कम्बिनेशन विद अदर कीज यूज होती है। इन कीज को हम दूसरी कीज के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं। जैसे कि कंट्रोल ए प्रेस करने से हम जितने भी टेक्स्ट लिखा होता है सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट डिफरेंट कीज आ जाती हैं जिसके थ्रू हम इनको कंबाइन करके अल्फाबेट्स के साथ अपने स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक लेआउट। दिस कीबोर्ड इज कॉल्ड अर्गोनोमिक कीबोर्ड। अर्गोनोमिक कीबोर्ड वो वाले कीबोर्ड होते हैं जिनके थ्रू आपके हैंड का जेस्चर जो है ना वो यू शेप में मेंटेन होता है कि आपकी रिस्ट जो है ना उसमें पेन नहीं होती। आप ज्यादा टाइम के लिए भी अगर कीबोर्ड यूज कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, तो आपको के लिए वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। सो इस वजह से हम अर्गोनोमिक कीबोर्ड्स को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये सारी आपको शो की गई है, सारी एंटर की, कंट्रोल की कौन सी होती है। कीबोर्ड पे आप जब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के कोर्स के अंदर कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है इट मैटर्स अलॉट। जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो आपसे क्या डिमांड करती हैं, एफिशिएंसी डिमांड करती हैं। एफिशिएंसी जब वो डिमांड करती हैं तो उसमें क्या है कि आपने लेस टाइम में मोर वर्क देना है, ज्यादा से ज्यादा काम करना है लेकिन कम टाइम में। तो जब आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी, फास्ट होगी, तो आप ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और वो उन्हीं को प्रेफर करते हैं। तो टाइपिंग स्पीड को इनहेंस करने के लिए टाइपिंग मास्टर जो है वो सॉफ्टवेयर मिलता है एक हमारे पास। आप उस सॉफ्टवेयर को परचेज भी कर सकते हो, इंस्टॉल अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। और वो टाइपिंग मास्टर के ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, आप उसके थ्रू भी उसको सीख सकते हो कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है और यूज करना है। तो टाइपिंग मास्टर के अंदर वन बाय वन आपको गाइडलाइन मिलेगी, उस गाइडलाइन को फॉलो करना है और आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पीड इनहेंस हो। Then it comes to processing devices. So this is all about the today's lecture. तो आज हम अपना इनपुट डिवाइसेस तक का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। See you in the next lecture. अल्लाह हाफिज।